आकम अली जी सरपंच ये हमारे बीच पधारे हैं, खीरवा से आपका भी स्वागत है। हमारे बीच माननीय प्रेम सिंह जी बादौर साहब पधारे हैं, जोरदार तालियों से माननीय बादौर साहब का आप स्वागत करें। अगले वक्ता के रूप में भाजपा चूरू पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय वासुदेव जी चावला साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय चावला जी। भारत माता की आवाज थोड़ी ढंग वाली चाहिए, गोविंद जी की कान्ना बताड़ी चाहिए एक नीचे है। भारत माता की बीजेपी बीजेपी भारत माता की। आज के ये लाभार्थी शिविर में आप लोग सबको सौभाग्य है, सुभाष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जी जोशी और नेता प्रतिपक्ष माननीय राठौड़ साहब अपने बीच में आना रहा है। अभी कुछ ही क्षण में आ जाएगा। मैं ज्यादा आपको समय नहीं लूंगा, आपके बीच में इतनी बात कहनी चाहूंगा कि गोविंद जी ने 3 बार से एमएलए है और इस बार मैंने मंत्री बनने को भी मौका मिलो और मंत्री बन के भी इस सरकार पे काबिज होके लक्ष्मणगढ़ की साख है बिना धूमिल करी और शिक्षा मंत्री बनने के बाद में कांग्रेस की इस सरकार में जितना पेपर लीक होया है बीता आज तक के इतिहास में सगड़ी परीक्षा ने मिलावे तो कदे होया को नहीं। अरबे सारे का सारा लीक कराने को कोई श्रेय है, किसान के बेटा ने कोई ठगने को श्रेय है, आज के युवा ने कोई को ठगने को श्रेय है, तो वो एक आदमी है भी को नाम है गोविंद सिंह डोटासरा। साथियों आपने ने सबने और संकल्प लेनो है 2023 के चुनाव में आपने कमल के निशान पे भारतीय जनता पार्टी ने जिता के वो गोविंद जी को पूरे दिन अरे 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 टे 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 पे 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 करे ने आप पे मेटने को काम कोई न करना है तो वो मेरे सामने बैठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद चावला साहब। साइड में जो भी साहिबान खड़े, मेरा निवेदन है साइड में कुर्सी है, आप कुर्सी में विराजने का कष्ट करें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। हमारे बीच मास्टर हरलाल जी दायर साहब भी पधारे हैं, कैलाश जी सरपंच घुमा बड़ा पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। माननीय शुभकर्ण जी चौधरी पूर्व विधायक हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। के जानू जी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन माननीय शुभकर्ण जी साहब का मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप मंच पे पधारे। जानू साहब, दिनेश जी धाबाई जिला संगठन प्रभारी, माननीय केडी बाबर साहब पूर्व विधायक लक्ष्मणगढ़, आपका भी स्वागत है। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड, आप पधारे हमें उद्बोधित करें। माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब। माननीय केडी बाबर साहब पूर्व विधायक लक्ष्मणगढ़, शुभकर्ण जी चौधरी पूर्व विधायक भी हमारे बीच पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कैलाश जी मेघवाल साहब भी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। मैं पूर्व विधायक माननीय केडी बाबर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप आए और अपना उद्बोधन हमारे बीच दें। केडी बाबर साहब। बोलिए बालाजी महाराज की जय हो। जोर से बोलो, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए राम बाबा की। धन्यवाद। आज इस लाभार्थी शिविर और कार्यकर्ता सम्मेलन में
हमारे मंच पर विराजमान आदरणीय प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, पूर्व मंत्री भाई सुभाष जी मेहरिया जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, कार्यकर्ता बंधुओं, सभी को मेरा राम राम। अभी नेतागण आ गए हैं, राम राम साहब। आज की इस मीटिंग के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पधार के जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय अभिनेश महर्षि जी, हमारे रतनगढ़ के विधायक हमारे बीच पधारे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। सिपी जोशी जिंदाबाद, सिपी जोशी जिंदाबाद। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि माननीय सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष माननीय सुमेरन जी सरस्वती हमारे बीच पधारे हैं। जोरदार तालियों से एक बार फिर माननीय जोशी साहब और राठौड़ साहब का स्वागत करें। भारत माता की, जोर से नारा लगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जोर से लगाओ, एक साथ हाथ उठा के तालियों की गड़गड़ाहट से। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, राजेंद्र राठौड़ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। प्रधानमंत्री लाभार्थी सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई सीकर, भाजपा मंडल लक्ष्मणगढ़ शहर, थोड़ी बड़ी, बनारा, जाजोद, पाटौदा, नेछवा के संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित किया जा रहा है। हमारे बीच माननीय सीपी जोशी साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं सांसद माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा माननीय सुमेरन जी सरस्वती साहब, सांसद सीकर माननीय विनेश जी महर्षि साहब, विधायक रतनगढ़ माननीय मुकेश जी दादी साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय प्रेम सिंह जी बहादुर साहब, पूर्व अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष इंदिरा जी गिठाला, जिलाध्यक्ष महोदया सरवण सिंह जी बगड़ी, प्रदेश महामंत्री लक्ष्मीकांत जी भारद्वाज, प्रदेश महामंत्री मधु कुमार जी, प्रदेश मंत्री जो कि हमारे राजस्थान की पुरानी परंपरा है, अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत और सम्मान हम करना चाहेंगे एक बड़ी माला के माध्यम से। इसे कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो माला लाएं और हमारे अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि सीपी जोशी साहब और राजेंद्र राठौड़ साहब और मंच अतिथियों का माल्यार्पण के बड़ी माला के माध्यम से एक साथ ही हम उनका स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे। ये सम्मान इस बात का प्रतीक है
ये हमारे राजस्थान की पुरानी परंपरा है, अतिथि देवो भव। आज का ये लाभार्थी प्रधानमंत्री लाभार्थी सम्मान समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष में आयोजित सुखदेव जी शर्मा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पधारे, आपका भी स्वागत है। सभी कार्यकर्ता से मेरा निवेदन है, कृपया आप हमारे अतिथियों के लिए बैठने के लिए आप मंच खाली करें। जितेंद्र जी मीणा, जो भी कार्यकर्ता है, जो भी स्थानीय कार्यकर्ता है, उनसे मेरा निवेदन है, कृपया हमारे अतिथि जो बाहर से पधारे हैं उनके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। पूर्व अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, आप पधारे और हमें उद्बोधित करें, मार्गदर्शित करें। माननीय प्रेम सिंह जी बाजौर साहब। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और विपक्ष में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शानदार तरीके से भूमिका निभाते हैं आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ साहब, आदरणीय हमारे सीकर जिले की जिला अध्यक्ष इंदिरा जी चौधरी, आदरणीय हमारे सांसद सुविधानंद जी महाराज और बाकी आदरणीय सीपी जोशी साहब के साथ बहुत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। सभी पदाधिकारी हमारे सीकर से और भी कई जिलों से, एक आधे जिलों से जो पदाधिकारी आए हैं, सारे पदाधिकारी सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान मोतियों से महंगे हमारे लक्ष्मणगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पिछले 5 घंटा से आप इंतजार कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आदरणीय सुभाष जी मेरिया साहब, मैं आपको निवेदन करता हूं कि पिछले 4.5 साल में इस राज्य को और यहाँ के भिलाई को जिस प्रकार से जनता ने भुगता है वो सब आप और हम समझते हैं। अब समय आ चुका है ब्याज सहित बदलाव उतारने का, बहुत कम समय बचा है और क्या क्या किया है वो तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है विकास के कामों की। लेकिन आपको 2-3 बातें आपके बीच में लग रहा हूं। राजस्थान और प्रदेश देश तो बहुत बड़ा है। अपने सीकर जिले की आप सुन लें, सीकर जिले में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक काम मुझे सीकर की जनता कोई खड़ी होकर आप मुझे बता दे कि सीकर के आम पब्लिक के काम आने वाला एक भी काम इन्होंने किया है। बलराम जा के साहब ने एक ट्रेन चलाई थी, वो भी आधी शेखावा की ट्रेन थी, लेकिन जाकर ट्रेन के नाम से उसको जानते थे। सांसद बढ़ के चले गए, स्पीकर भी बढ़े, इसके अलावा सिंगल काम नहीं हुआ। और मैं आज महाराज जी मंच पे बैठे हैं, सांसद आप लोगों ने बढ़ाया, लेकिन जो काम इस 9 साल के दौरान जो हुए, यूनिवर्सिटी यहां बनी है, पहले बच्चे दूर जाते थे, मेडिकल कॉलेज यहां बनी है, हाईवेज रोडों का जाल बिछा है और रेलवे का बड़ा काम हुआ है। मेट्रो, पहले मेट्रो का नाम सुनते थे, ऐसे ऐसे ब्रिज बन गए जो ऊपर से नीचे से विदेश में जाते थे, जब देखते थे इतने शानदार ब्रिज बने। तो 9 साल का आंकलन आप कर लीजिए, पिछले 60 साल का आंकलन कर लीजिए। तो इस प्रकार से काम इन्होंने किया है। और 5 साल में जो खेत के अंदर मैं आपको बता दूं, कोई सरसों आएगा और वहां बाजरा काटने जाएगा तो कहाँ मिलेगा बाजरा? जब आपने कोई सरसों तो सरसों मिलेगी। इस कांग्रेस सरकार ने 2 मुख्यमंत्री उतारे राजस्थान में, झूठ बोल करके पूजों के वोट भी ले लिए, शहरियों के वोट ले लिए, इसलिए आज 5 सालों में तो उनके कारनामे झूठ बोलने के भुगतने पड़ रहे हैं। और मैं अभी भी कह रहा था पिछले मीटिंग में, आपको अभी भी निवेदन कर रहा हूं सब कार्यकर्ता, 3.5 साल हो गए आपने जिला प्रमुख बढ़ाए, एक काम 10 मिनट के अंदर हम कर नहीं पाए।
कार्यकर्ता सरपंच कोई जाता था, छोटा मोटा ग्राम सेवक ट्रांसफर नहीं कर पाए। जो भी सीओ वहां लगता था, भाई हम तो हमारे को तो रोहतास रद्दी गए, लक्ष्मणगढ़ में कोई काम करेगी तो रोहतास रद्दी गए। आत्मा से आत्मा जलती थी। ये सीन भी हम लोगों ने देखा है। तो मेरी आप सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना, आज हमारे से बड़े लोग आए हैं, उनकी सुननी है। मेरी प्रार्थना ये है कि आने वाला समय उसमें माउथ मीडिया में जगह जगह आसपास में रिश्तेदारी नातेदारी जहां भी हो, सब लोग हाथ जोड़ के खड़े हुए और सब लोग जाकर के अपने हिसाब से काम करें। जिसको भारतीय जनता पार्टी फूल दे के भेजेगी उसके ऊपर अपने को कोई अपना प्रत्याशी है, कोई अपना वोट है। ये मेरी सबको प्रार्थना है। आपने मेरी बात को सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा सीकर सांसद रंग सर्वे स्वामी सुरेंद्र जी सरस्वती साहब, आप आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। स्वामी सुरेंद्र जी सरस्वती साहब। भारत माता की। को पता लगना चाहिए ना क्या हो रहा है। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लक्ष्मणगढ़ की इस पावन धरा पर केसर वाटिका के प्रांगण में आयोजित इस लाभार्थी सम्मेलन में हमारे बीच राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष, चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के सांसद माननीय श्री सीपी जोशी जी, राजस्थान विधानसभा में अपनी बुलंद आवाज से कांग्रेस को समय समय पर घेरने वाले माननीय श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री सुभाष मौर्य जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन इंदिरा जी, माननीय श्री प्रेम सिंह बाजोर साहब, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी वर्तमान और पूर्व विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी सम्मानित कार्यकर्ता, बंधुओं बहनों। पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बात आपके सामने कही है, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को मंदिर में पूजा भी करनी है, 9 बजे तक पट खुले रहते हैं। उसके बाद जयपुर से ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं संक्षिप्त में केवल 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। मेरा एक ही निवेदन है, 9 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने जो काम किए हैं, और न केवल भारत में विकास किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो डंका बजा है, भारत का जो सम्मान हुआ है, आज वो देश जो अपने आप को विकसित देश कहा करते थे, जो देश कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा नहीं देते थे, आज वो देश इस बात की प्रतीक्षा में रहते हैं कि हमारी धरती पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप को विकसित देश मानता है, वो देश, उसका राष्ट्रपति कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी बॉस, और पूरी उपस्थित जनता तालियां बजाती है, मोदी जी का स्वागत करती है। तो पूरी दुनिया में भारत का यश बढ़ाने वाले, कीर्ति बढ़ाने वाले, सम्मान बढ़ाने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल में जो काम हुए हैं, 9 साल बेमिसाल, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने तय किया कि हमें ये कार्यक्रम करने हैं, अनेक सम्मेलन करने हैं। उसी दृष्टि से इस सम्मेलन में जितने भी भाई आए हैं, मेरा आपसे निवेदन है
उन योजनाओं को तो पहुंचाना है, लेकिन इस 4.5 साल के अंदर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो पाप किए हैं, उन पापों को जनता के सामने उपस्थित करना है, उसको उजागर करना है। और 2023 में यहाँ की जो भ्रष्ट कांग्रेस सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प आज हमको यहाँ लेकर के जाना है। और आने वाले 24 में फिर हमारी 25 की 25 सीटें दिल्ली जीत करके जाए, मोदी जी के हाथ मजबूत हो और भारत विकास की गति से बढ़ता चला जाए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे तो डोटासरा के पैर उखाड़ देंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वो जो बेहूदी भाषा का प्रयोग करता है, उनको पता लग जाना चाहिए कि संसदीय भाषा क्या होती है, शिष्टाचार क्या होता है। ये पता तभी लगेगा जब आने वाले चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा, यहाँ कमल खिलेगा, तब ये बात बन पाएगी। आशा करता हूँ यहाँ आए हुए सभी साथी इस काम का संकल्प लेकर के जाएंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में माननीय जोशी जी आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। माननीय राठौर साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और अतिथि के रूप में जो भी भाई बाहर से आए हैं हमारे नेता हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और इस शख्सियत के बारे में बताना चाहूंगा। जब हमारा कोरोना काल आया था तो पूरे देश में और हमारे जिले में सारे लोग जब घरों में गए थे, ऐसे शख्सियत जिनकी पूरी टीम सीकर नहीं बल्कि राजस्थान नहीं बल्कि यूपी, गुजरात और अन्य स्टेटों में, महाराष्ट्र और कोरोना में हमने देखा हुआ, कोविड में प्लाज्मा हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सुभाष जी महरिया साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आए और अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से एक बार आप उनका स्वागत करें। माननीय सुभाष जी महरिया साहब।
आज के इस मौके पर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 4.5 साल में जो हालात रहे उससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं थोड़ा नजदीक रहा इसलिए और ज्यादा परिचित हूं। ये गोवर्धन जी विधायक जी केडी बाबू बैठे, इनसे चर्चा दिन में ही कर रहा था। मित्रों, वर्तमान का जो परिदृश्य है, राजस्थान की जो राजनीति है, राजस्थान की राजनीति में अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्तिवादी पूजा जहां हो रही है उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं। चित्तौड़ मुझे बहुत बार जाने का मौका मिला है। वहां की जनता, वहां के लोग अपने भाई के रूप में, अपने बेटे के रूप में जिस प्रकार से उनको प्यार करते हैं, कोई प्यार आज सीकर की जनता ने किया है। क्योंकि एक साधारण व्यक्तित्व के धनी लेकिन असाधारण व्यक्ति है। राठौड़ साहब जब राजस्थान की विधानसभा में गरीब की बात रखते हैं, राजस्थान की विधानसभा में जब हर समुदाय की बात रखते हैं, तो हर व्यक्ति के मन में ये होता है कि राजस्थान की सरकार को झुकाने का काम अगर कोई कभी किसी ने किया है तो वो आदरणीय राठौड़ साहब ने किया है। एक यूनिवर्सिटी जो फर्जी बन गई, उसका रिकॉर्ड पूरे राजस्थान ने देखा है। मैं ज्यादा कहना इसलिए ठीक नहीं समझता कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हुआ तो हमारे उन भाई बहनों के साथ जिनके माता पिताओं ने अपनी बहुत ही जबरदस्त कड़ी मेहनत से एक एक पैसा बचाकर उनको पढ़ाने का काम किया। रीट घोटाले के नाम के ऊपर जो धब्बा राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ पर लगा, उससे बड़ा धब्बा कोई हो नहीं सकता। मित्रों, आज मैं आदरणीय अध्यक्ष जी राठौड़ साहब बताना चाहता हूं, 3 दिन पहले हमको सूचना मिली कि सम्मेलन होना है लाभार्थियों का। तो प्रेम जी की बात तो कुछ देसी है। बोले देख भाई एक बात सुन ले, जिले से कोई नहीं बुलाओगे, सिर्फ लक्ष्मणगढ़ का लोग नहीं बुलाओगे। आप उनकी बात, तो इसलिए लक्ष्मणगढ़ के लाभार्थियों का सम्मेलन हो रहा है भाई। अभी कोई कह रहे थे तो मैंने कहा 53 ग्राम पंचायतें हैं, 40 हमारे वार्ड हैं। आप कहो तो एक एक के सम्मान में एक एक को खड़ा करके आपके सामने कोई 10, 20, 50 हमारे मित्र आए, उनकी बात तो अलग है। लेकिन ये सिर्फ लक्ष्मणगढ़ की जनता का आशीर्वाद, लक्ष्मणगढ़ की जनता ने जो निर्णय किया है कि आने वाले समय में हम कमल खिलाकर रहेंगे। आज मैं आप सब लोगों से एक बात की आदरणीय जोशी साहब और राठौड़ साहब के बीच आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप, ये वो लक्ष्मणगढ़ है जिस लक्ष्मणगढ़ ने 7 बार पार्लियामेंट के चुनाव मैंने लड़े हैं, 5 बार मुझे आगे भेजा है, जिताकर भेजा है। क्या लक्ष्मणगढ़ में कमल खिलेगा? लाभार्थियों का ये सम्मेलन, हमारे गरीब भाई, हमारे छत्तीस बिरादरी के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे यहाँ मौजूद हैं। दोनों हाथ खड़े करके जरा बताना कि भाई खिलेगा कि नहीं खिलेगा। ऐसे नहीं, थोड़ी देर हाथ ऊपर रखने पड़ेंगे भाई, दूर तक दिखाओ, क्योंकि लाइटें थोड़ी सी पीछे कम है। अगर सारे लोगों को, आप लोगों का जो जन सैलाब है, ये लक्ष्मणगढ़ में नहीं पूरे राजस्थान में खिलेगा। सीकर जिले में आने वाले समय में सीकर, झुंझुनू और चूरू में नया इतिहास रचेगा। ये मैं आपको अध्यक्ष विश्वास के साथ कह सकता हूं। ये मैं मेरी ओर से नहीं, जनता जनार्दन की ओर से कह सकता हूं। पिछले 28 साल से रात और दिन जन जन के बीच में रहने के कारण इनकी भावनाओं का आदर, इनका मान सम्मान, आज जो सरकार बैठी है, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोगों के साथ जैसा बेहुदा व्यवहार करते हैं, ऐसा बेहुदा व्यवहार आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया। उसका समय आ गया है उस बात का बदला लेने का। मैं पुनः किसान भाइयों के लिए,
गरीब हमारे मजदूर भाइयों के लिए, नौजवान भाइयों के लिए, माताओं बहनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, SC/ST के भाइयों के लिए, OBC के भाइयों के लिए राजस्थान की सरकार जो आज भारत सरकार में योजनाएं चल रही है, उन योजनाओं को राजस्थान की सरकार से, क्योंकि यहाँ से योजनाएं भेजी नहीं जा रही हैं, नहीं भेजने के कारण आज जो पीने के पानी की और खेती बाड़ी के हमारे पानी की जो समस्या आ रही है, राजस्थान की सरकार ने उस योजना को रोक रखा है। सीपी जोशी जी, हम आपको भरोसा देते हैं कि एक कड़ी जुड़ेगी, राजस्थान और भारत सरकार की कड़ी जुड़ेगी और यहाँ जो पानी की बहुत बड़ी कमी है, नहर निश्चित रूप से बड़े इलाके में आएगी, ये मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ। आने वाले समय में सरकार बनाने का जिम्मा आपका है। मैं पुनः आप आए हुए सभी नौजवान भाइयों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मेरी ओर से स्वागत करते हुए आप लोगों को आज से ही हम और आप सब मिलकर आने वाले 5.5 महीने में घर घर में जाकर हमारे मतदाता जो हैं उनसे संपर्क करेंगे, लाभार्थियों की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएंगे, हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले इसका प्रयास करेंगे और आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा, इसका प्रण हम करेंगे। मैं आए हुए सभी अतिथियों का उन्हें सम्मान करते हुए मेरी बात को विराम देता हूँ। जय भारत। अब मैं आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। इस विराट सभा में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, अभी अभी जिनका आपने सारगर्भित और जोशीला भाषण सुना, इस शेखावाटी में सामाजिक सरोकारिता से लेकर हमेशा गरीब के लिए मददगार के रूप में और वैश्विक महामारी कोरोना में जिन्होंने एक दिन भी अपने घर पर नहीं रहकर जन की सेवा की, ऐसे आपके लोक लाडले और मेरे बरसों पुराने मित्र सुभाष जी, आदरणीय प्रेम सिंह जी, अवनेश जी, इंदिरा जी, मंच पर आसीन नेतागण और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ तहसील में इस प्यार और भरे स्नेह निमंत्रण के आधार पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए सभी कौम और बरादरी के भाइयों और बुजुर्गों, माननीय अध्यक्ष जी को पूजा अर्चना करनी है। सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। अध्यक्ष जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए प्रसन्न हूं, सुभाष महरिया और राजेंद्र राठौड़ की दोस्ती उस समय की है जब सुभाष महरिया राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर रिले रेस में भागा करते थे, 400 मीटर की रेस में भागा करते थे, 800 मीटर की रेस में भागा करते थे। हम उस मैदान के बाहर खड़े होकर सुबह सुबह और तेज के नारे लगाया करते थे। राजनीति की रेस में सुभाष जी के साथ, मेरे परम मित्र डॉक्टर दिगंबर सिंह के साथ, मेरे दोस्त प्रोफेसर संवरलाल जाट के साथ, धर्मपाल चौधरी के साथ हम सब लोगों ने राजनीति की रेस के साथ साथ प्रारंभ की थी। एक मोड़ ऐसा आ गया, हमारा ये भाई हमसे अलग चला गया। आज 9 साल के बाद आपसे मंच साझा करते हुए सुभाष जी, आत्मा से कह रहा हूं, मन बड़ा प्रसन्न है। मैं आपका स्वागत करता हूं, उम्मीद करता हूं शेखावाटी का ये लाल अपनी सेवा के कर्म से भारतीय जनता पार्टी के परचम को ऊंचा उठाएगा। लंबी बात इसलिए नहीं कहूंगा, ये शेखावाटी लक्ष्मणगढ़ के लोगों को मैं जानता हूं। ये कहते हैं, बड़े तौल के कहते हैं, हाथ खड़े किए आपने, हाथ इसलिए खड़े किए सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसको साक्षी मानकर बालाजी की धरती पर आपने कहा इस बार कमल का फूल खिलेगा, हम कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। इस कांग्रेस के कर्मों के बारे में मैं क्या कुछ कहूं, रीट की चित्कार जब
राजस्थान के मेधावी छात्रों के अरमानों को लूटने का काम किया। आपको मालूम होगा लगातार पेपर लीक हुए और अभी सेकंड ग्रेड का पेपर जब लीक हुआ तो मंदरपुरा का कन्हैया जीवन को समाप्त करते हुए अपने पिता को लिखकर कहता है, पिताजी आप दिन में धान मंडी में बोरी उठाने का काम करते हो, जी तोड़ मेहनत करके आपने मुझे कोचिंग में भेजा, मैंने आपसे वादा किया था पिताजी इस बार कंपटीशन के अंदर आपका बेटा सेकंड ग्रेड का टीचर बनेगा, पर मुझे आज पता लगा फिर पेपर लीक हुआ, मैं आपके सामने नहीं आ सकता, मैं जीवन को समाप्त कर। ये कहानी और इसके साथ उस किसान की कहानी जिसकी जमीन नीलाम हुई, आप लूट और झूठ की इस अहंकार भरी इस सरकार को आप जानते हो। मुझे तो आश्चर्य है, मंत्री बात कहूंगा अध्यक्ष जी, अभी मैं यहाँ के विधायक महोदय का एक ट्वीट देख रहा था। कल जब आप और हम सब लोग राजस्थान के उस सचिवालय की तरफ कूच कर रहे थे, जिस सचिवालय में फाइल की जगह नोट अलमारियां उगल रही थी, सोना उगल रही थी, भ्रष्टाचार का केंद्र बना सचिवालय, पानी की बचौर हुई, गंदा पानी फेंका गया, हमारे महामंत्री भजन लाल जी घायल हुए और करोड़ी लाल जी घायल हुए। आपके अहंकारी यहाँ के एमएलए साहब कहते हैं कि जो जैसे लोग हैं उसी प्रकार का पानी फेंकने के लिए मैंने कहा गंदे लोगों पर गंदा पानी फेंको। अरे डोटासरा जी, ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, ये जनता जनार्दन है, ये तय करेगी कौन गंदा है कौन अच्छा है। मैं आपका पड़ोसी हूँ, उस नाते कहकर जा रहा हूँ, हम गांव में जाएंगे, गली में जाएंगे, ये झूठ और लूट की सरकार की पोल खोलेंगे और हम सब मिलकर उस शेखावाटी में, जिस शेखावाटी में स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना हर एक आदमी जानता है, सरहद पर मरना जानता है, सर कटाना जानता है, ईमानदारी से धरती का सीना चीर कर पैदा करना जानता है। ये अंदाता हूँ, इस बार अपमान का बदला लेना, धोखे और प्रपंच का बदला लेना और भारतीय जनता पार्टी के फूल को खिला दो, लिख दो तो दीवारों पर कांग्रेस का विधायक बताना 1 लाख रुपए ना पाना, ऐसी हालत बना दो इनकी। इनके मंत्री खुद ही कह रहे हैं हम इतने ही जीतेंगे जितने फॉर्चूनर में आते हैं। इसलिए मैं पूरी बात को समाप्त करते हुए बड़े अदब के साथ अब उस शख्सियत को बुलाता हूँ, सौम्यता की मूर्ति हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी, उन्हीं को मैं ही आमंत्रित करता हूँ कि आए और अपना भाषण दे। आदरणीय सीपी जोशी साहब, ताली बजाकर स्वागत करें। भारत माता की। देखो, लक्ष्मणगढ़ की धरती पर ये वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है, इसमें तो इतना जयघोष करो कि ये जो कलंक लगा है ये हमेशा के लिए मिट जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी माननीय राठौड़ साहब ने, आदरणीय महरिया साहब ने, आदरणीय स्वामी जी ने, सब लोगों ने, आदरणीय बहादुर साहब ने, सबने अपनी बात रखी। मुझे तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारत सरकार के पूर्व मंत्री और जिन्होंने कोरोना में खूब आप लोगों की सेवा की, ऐसे सुभाष मेहरिया जी को जब से माला पहनाई है, जब तक कुछ लोगों को आजकल रात की नींद भी नहीं आ रही। हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर सभी वर्तमान पूर्व सब जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं। इस लक्ष्मणगढ़ की धरती पर ईमानदारी से बताना कि कोई राम विरोधी चल सकता है क्या? और हम जिस पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मोदी जी ने 140 करोड़ लोगों के लिए सोचा, उनके वैभव के लिए सोचा, उनके गरीब कल्याण के लिए सोचा, सेवा और सुशासन के लिए सोचा,
और ये लक्ष्मणगढ़ की धरती तो ऐसे सैनिकों के लिए जानी जाती है जो मां भारती की रक्षा के लिए वहां सीमा पर डटे रहते हैं। ये लक्ष्मणगढ़ की धरती तो वो है जहां के यहाँ के धरना से देश से दुनिया में जिन्होंने यहाँ का नाम रोशन किया है। लेकिन इन 4.5 वर्षों में एक ऐसा कलंक लगाया है, उस कलंक को इस 2023 में मिटाना है मित्रों, लक्ष्मणगढ़ से मिटाना है। मैं आपके सामने ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, राठौड़ साहब अभी कह रहे थे कि एक ट्वीट आया था, राठौड़ साहब गंदे लोगों के पास तो गंदा पानी होगा, गंगा मैया कहां से हो सकती है। और मैं राजनीतिक पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते हम कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग न तो हमारी पार्टी ने न परिवार ने संस्कार दिए। लेकिन मित्रों, यहाँ एक भाषण जरूर मुझे आजकल एक गाना पूरे राजस्थान में जहां भी जाता हूं एक नारा सुनाई देता मेरी कानों में। कौन सा नारा है? कौन सा नारा है? कौन सा नारा है? अगर आपको बेरोजगारी भत्ता आपके युवाओं के प्रति अगर इतना भाव है, आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकते, तो राजस्थान के लाखों युवाओं के अरमान और सपनों को तोड़ने का अधिकार राजस्थान की जनता ने आपको नहीं दिया। और मैं कह सकता हूं, अगर राजस्थान का युवा इस बार कमर कस के बैठा है कि आपने हमारे अरमानों को तोड़ा है, आपने हमारे सपनों को तोड़ा है, उन बूढ़े माँ बाप के अरमानों को तोड़ा है जिन्होंने सपना संजोया था कि मेरा बेटा मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगी। और जब वो परीक्षा दे के आता है तब उनको पता लगता है पेपर लीक हो गया। कुछ भ्रष्टाचारियों ने अपना पेट भरने के लिए राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। वो भी कसम खा के बैठे हैं कि इस बार तुम्हारी कब्र जरूर बनेगी। आज कुछ लोगों ने कहा कि कौन सीपी जोशी, कौन जानता है। सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ लोकसभा की जनता ने 2014 में 3 लाख वोटों से आशीर्वाद दिया जीतने का। 2019 में 6 लाख वोटों से जीतने का आशीर्वाद दिया। ठीक है, लेकिन ये पहचान नहीं दी कि आपके सरकार का मुखिया आपके सामने राजस्थान के शिक्षकों से पूछे कि बताओ तुम्हारा ट्रांसफर में कुछ लगा कि नहीं लगा। राजस्थान का शिक्षक खड़े खड़े नहीं, कुर्सियों पर उछल उछल के कह रहा है कि बिना पैसे कोई ट्रांसफर राजस्थान में नहीं है। इस सीपी जोशी की पहचान ऐसे कामों से नहीं है। जिस दिन ऐसा कोई एलिगेशन लगेगा, ईश्वर को कहूंगा उसी दिन मेरी सांसें थाम देना। मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, इस लक्ष्मणगढ़ की धरती पर इस 2023 में कमल खिलाना है। और जिन लोगों ने किसानों के साथ धोखा दिया है, आज किसानों की जमीन नीलाम होने के कगार पर है। युवाओं का भविष्य आपने खराब किया। सबसे महंगी बिजली आपने यहाँ दी, सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल दिया। क्या ऐसी सरकार को हटाना है कि नहीं हटाना है? लक्ष्मणगढ़ में 2023 में कमल खिलाना है कि नहीं खिलाना है? तो उठाए दोनों हाथ और संकल्प ले कि जब तक 2023 में भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिला देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तैयार है हम सब लोग? तैयार है? तैयार है? तैयार है? और एक बार जय घोष बोले भारत
माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारी लाभार्थी बहनों का स्वागत करने के लिए हमारी जिला अध्यक्ष आदरणीय इंदिरा जी कृपया मंच पर इधर आए। लाभार्थी महिलाओं के लिए जिनको उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री सहायता कोष में, मधु जी आप आगे जाके इनका कराएं। मधु जी आप कराएं। हाँ, लाभार्थी महिलाओं के लिए इंदिरा जी आप इधर आए प्लीज। हाँ, इंदिरा जी का उद्बोधन जो है धन्यवाद का होगा और इधर लाभार्थी महिलाओं का स्वागत होगा और उनको श्रीफल और नारियल भेंट करके और साल उड़ाई जाएगी। हाँ, आपको कृपया एक बार सुने, 2 मिनट और रुकना है। इन लाभार्थी महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए तालियां बजाएं। इंदिरा जी, धन्यवाद ज्ञापन के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा जी गिठाला साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आए और सभी अतिथियों का आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के शासनकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस लाभार्थी सम्मेलन में जिले के कोने कोने से आप सभी लोग पधारे। भाजपा परिवार सीकर की ओर से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूं और मंच पर जो हमारे प्रदेश नेतृत्व के लोग हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूं यहां पधारने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाभार्थी जिनका मैंने नाम पुकारा था पहले, वो सारे मंच पे आ जाएं जो भी पीछे रह गए हो। मजीदन जी, शुक्रा बानो, मजीद, बाबूलाल जी, रुस्तम अली जी, मोहम्मद अली जी, रशीद जी, मोहम्मद यूसुफ जी, अवकारमल जी, लक्ष्मण सिंह जी, हिम्मत सिंह जी, रूबीना जी, तस्लीम जी, दौलत बानो, हैज मोहम्मद, सुब्रतन जी और इंद्रदास जी।